ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक अहम बयान जो सऊदी अरब की जानिब से आया है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सऊदी अरब का एक और अहम बयान आ गया। कुछ दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान का एक बयान आया था। मतलब सऊदी अरब ने बिल्कुल अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा दिए हैं। वो कह रहा है कि हम ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये अमेरिका के लिए एक तीसरा सरप्राइज़ है जो ईरान की जानिब से आया। अब बयान सऊदी अरब का है, सरप्राइज़ दिया है ईरान ने और दिया अमेरिका को है। अमेरिका ये समझता है कि सऊदी अरब उसका तफैली मुल्क है, यानी वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें वो जब चाहे जहाँ चाहे उसकी सरजमीन इस्तेमाल कर सकता है। तो ये उसकी खाम ख्याली है। और सऊदी अरब का वाज़ेह ऐलान आपने खुद भी जिक्र कर दिया कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो है पहले कहा था और उन्होंने मसूद पज़ेश्कियान के साथ बात भी की थी कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब ये बयान अहम क्यों है? अब ये बयान इसलिए अहम है कि सऊदी अरब की फ़ज़ा भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी सऊदी अरब एज़ एन ए ममलकत जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। और ममलकत के कंट्रोल में समंदर भी है, ममलकत के कंट्रोल में फ़ज़ा भी है और ज़मीन भी है। यानी अगर बहीरा अहमर से किसी शिप से कोई मिसाइल फायर होता है तो सऊदी फिजाओं से नहीं गुजर सकता। वो नहीं, रेड सी जो है उसके अंदर अमेरिका को कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। इसका साफ मतलब है, ये सरप्राइज़ है ईरान की जानिब से। अमेरिका ये समझता है कि मिडल ईस्ट के अंदर उसका अगर कोई मुल्क में जो है उन ममालिक जो हैं उन पर उसका हुक्म चलता है। देखिए, सऊदी अरब के साथ उसने चंद दिन पहले $9 अरब की एक डील भी की। पेट्रियट मिसाइल मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या उसके साथ उस डील के अंदर शामिल है। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया एक दूसरे इस्लामी मुल्क के साथ, जिसके साथ आइडियोलॉजिकली तो शायद कोई इख्तलाफात हों, लेकिन शायद क्या बड़े इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस लम्हे सऊदी अरब ये कह रहा है तो इसका मतलब है सऊदी अरब बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा है। ये अगर सऊदी अरब खड़ा है तो बाकी इस्लामी ममालिक भी ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, सब सऊदी अरब को फॉलो कर रहे होते हैं। आइडियोलॉजी पे तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मज़हब तो एक है, दीन एक है बिल्कुल। और सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और ये मुसलमान हैं। तो एक ऐसे बड़े इस्लामी मुल्क का जो कि इस वक्त जिनको हम ख़ातमे हरमैन शरीफैन कहते हैं, मक्का मदीना उनके पास है और पूरी दुनिया और मुस्लिम दुनिया जो है वो सऊदी अरब की जानिब देखती है। सऊदी अरब की तरफ से ये कहना कि ईरान का नहीं इस्तेमाल, ईरान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ना फ़ज़ा, ना समुंदर, ना ज़मीन, तो इसका मतलब ये है कि बाकी इस्लामी ममालिक भी अब इसके पीछे पीछे ईरान के साथ खड़े होंगे। मेरा ख्याल है ये जंग टालने के लिए ज़रूरी भी था कि अगर सऊदी अरब की शय होती तो कब का अमेरिका जो है वो पल पड़ता और ईरान को तहस नहस कर देता। लेकिन अब उसको अंदाज़ा होना शुरू होगा कि इस्लामी ममालिक इस तरह से फ्रीली इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे बिल्कुल, जैसे माजी में इराक़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। सोचना चाहिए कि इराक़ के ख़िलाफ़ कुवैत इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे दूसरे ममालिक में इस्तेमाल हुए, उसमें गो इराक़ की भी अपनी गलती थी। लेकिन अब क्योंकि कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक़ है, शाम है, उर्दन है, यमन है, ये तमाम ममालिक जो हैं ये अब गौर ज़रूर करेंगे कि ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन, फ़िज़ा, हवा और समंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो अमेरिका के इब्राहिम लिंकन को, जो कि इस वक्त आबनाए हरमज़ के किनारे पे खड़ा है, उसको भी ख़तरा होगा। ये बात आमिर भाई, इसी से रिलेटेड मैं एक्चुअली सवाल ही कुछ ऐसा करना चाह रहा था कि अगर मिडल ईस्ट में जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं किसी की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होती तो बहीरा अहमर में जो उनका जहाज़ मौजूद है वो कैसे कोई मिसाइल फायर करेगा? वहाँ से उड़ने वाले जहाज़ कैसे ईरान तक पहुँचेंगे? फिर अगर इसराइल से कोई जहाज़ उड़ता है वो कैसे पहुँचेगा? और अब्राहम लिंकन से उड़ने वाले जहाज़ कैसे पहुँचेंगे? कोई सारी फ़िज़ाई हदूद तो फिर बंद हो जाएगी। देखिए दिल भाई, इसको बिल्कुल उलट कर लें। मैं इसको आपकी पूरी बात जो है इसको उल्टाते हैं और ईरान की तरफ आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ईरान पर तो कोई पाबंदी नहीं है बिल्कुल किसी की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने की, तो वो जहाँ से चाहेगा मिसाइल फाइल कर लेगा। बिल्कुल, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, किसी ने नहीं है ना, किसी ने नहीं कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान पर यह पाबंदी है कि वो हमारी फ़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ईरान कर जाएगा। और इससे सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो इज़राइल को होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इस्लामी ममालिक अगर अपनी फ़िज़ा इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो इज़राइल के हाथ बंधेंगे, ईरान के नहीं। मैं ये आपको पॉइंट देना चाह रहा था कि जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, वो बहुत मजबूत प्रोग्राम है। उसके लिए जो इंटरसेप्टर यूज़ होते थे वो ज़मीनी इंटरसेप्टर्स हैं।
इसराइल के इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ ममालिक में अड्डे हैं और वहाँ पर इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। अगर वो इनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते हैं तो अमेरिका उनकी मुखालफत लेगा अगर इस्तेमाल करेगा तो, और अगर मुखालफत लेगा तो ईरान के पास एक अच्छा बहाना है तमाम इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करे, और इकट्ठा करने के बाद अमेरिका जैसे और इसराइल जैसे ममालिक से इस्लामी दुनिया की जान छुड़वाए। ये एक अच्छा मौका बनता चला जा रहा है। सऊदी अरब इसका बहाना दे रहा है और सऊदी अरब ने इनकार करके अमेरिका को, मैं ये समझता हूँ कि पूरी इस्लामी दुनिया के दिल जीत लिए हैं, और बाकी इस्लामी ममालिक भी जो इस वक्त भी अमेरिका के आलाकार बने हुए हैं वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दी तो फिर उनका अंजाम भी भयानक और बुरा होगा। देखिए, मैंने पहले दिन आपसे कहा था अमेरिका का इन पानियों में आना तेल की तजारत को रोकेगा, बिल्कुल ऐसे ही LNG की तजारत को रोकेगा। 25% तेल और 20% LNG जो है इसी रास्ते से गुजर कर दुनिया में जाती है। उसका फ़ायदा कौन उठाता है? सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यही ममालिक है जी। इन ममालिक पे अगर ये पाबंदी लगती है कि वो अपना तेल यहाँ से गुजार नहीं पाते हैं, जो कि ईरान के हाथ में है कि आप नए हरमज़ बंद करना चाहे तो वो कर दे, तो खत्म होगी तिजारत, वो और भी बंद कर, वो खलीज फारस भी बंद कर सकता है। तो आपकी अगर तेल की तजारत बंद होती है और आपकी LNG बंद होती है तो आपको तो आप रोड पे आ जाएंगे। तो ये तमाम ममालिक की सोच है, इसलिए तमाम के तमाम ममालिक इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। वो इस्लामी ममालिक जो ईरान के इर्द गिर्द हैं, एक तो ईरान की कुव्वत से खाइफ हैं कि ईरान जो है उसने पहले भी मिसाइल गिराकर अपने आप को अपनी कुव्वत साबित की थी, अब भी वो मिसाइल गिरा सकता है। इस कुव्वत को देखते हुए और समंदर के अंदर वो जहाज़ों को रोकने की सलाहियत रखता है। और ईरानी नेवी जो है, जिसको अब पासदारान इनकलाब जो है उनके पास है, किस ज़माने में ईरानी नेवी कहलाती थी, लेकिन इससे फ़र्क पड़ा बहुत बड़ा कि पासदारान इनकलाब के पास ये कैसे आया और अब क्या फ़र्क है इसमें। ये भी सोचने वाली बात है कि इनकलाब और ईरान में जो फ़र्क है उसको भी ज़रा समझें कि इन समंदरों में अगर ईरान महफूज नहीं है तो फिर कोई मिडल ईस्ट की कंट्री महफूज नहीं है। इसको देखते हुए सऊदी अरब ने ये बयान दिया है, और सऊदी अरब का ये बयान जो है मैं समझता हूँ कि अमेरिका को इस जंग में कमज़ोर करेगा। अमेरिका ताकतवर नहीं रहेगा, ईरान मजबूत होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने सऊदी अरब की जानिब से आए गए इस बयान के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तमाम इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करे, और इकट्ठा करने के बाद अमेरिका जैसे और इसराइल जैसे ममालिक से इस्लामी दुनिया की जान छुड़वाए। ये एक अच्छा मौका बनता चला जा रहा है। सऊदी अरब इसका बहाना दे रहा है और सऊदी अरब ने इनकार करके अमेरिका को, मैं ये समझता हूँ कि पूरी इस्लामी दुनिया के दिल जीत लिए हैं, और बाकी इस्लामी ममालिक भी जो इस वक्त भी अमेरिका के आलाकार बने हुए हैं वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दी तो फिर उनका अंजाम भी भयानक और बुरा होगा।